नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ पटेल। हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले पेट दर्द के बारे में। पेट दर्द एक ऐसी समस्या है कि जो हर एज ग्रुप के बच्चों को होती है, चाहे बच्चे 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल भर का हो, बड़े बच्चे हो 10 साल 12 साल, हर किसी को पेट दर्द की कुछ ना कुछ समस्या रहती है, जीवन में कभी न कभी होती है। और पेरेंट्स, माँ बाप इसको लेकर के अक्सर परेशान रहते हैं। सामान्य क्वेश्चन जो इससे संबंधित माँ बाप पूछते हैं क्लिनिक में, जैसे किसी के 2 महीने का बच्चा है, वो बच्चा जब शाम को या अक्सर कई बार होता है तो पेरेंट्स ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि मेरे बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है। बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है ऐसे नहीं कह सकते हैं। बच्चे में रोने के बहुत सारे कारण होते हैं। या तो बच्चे को हो सकता है भूख लगी हो, उसका डायपर गीला हो, पॉटी या सुसु हो उसमें, या फिर बच्चा सोने वाला हो, या फिर और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2-3 महीने के बच्चे को अगर पेट दर्द हो रहा हो, अगर रो रहा हो तो सिर्फ पेट दर्द की वजह से ही होता है। हाँ, 3 महीने में अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो पेट दर्द कॉमन होता है, जिसको इन्फेंटाइल कोलिक कहते हैं, या फिर इवनिंग कोलिक कहते हैं, या फिर 3 मंथ कोलिक कहते हैं। वह इसलिए क्योंकि ये 3 महीने पे होता है। इवनिंग कोलिक इसलिए क्योंकि ये अक्सर शाम के समय होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे ऐंठन करते हैं, अपने पैरों को पेट के ऊपर ऐसे कर लेते हैं और हाथों को भी मुट्ठी कड़ी कर लेते हैं। तो ये इन्फेंटाइल कोलिक की वजह से होता है। इससे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। और इसमें आप जब माँ बाप कई बार दवाइयां देने की कोशिश करते हैं या फिर घूटी देते हैं, ड्राई वाटर देते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए, और पेट दर्द की भी दवाइयां देते हैं, तभी बच्चे को बहुत ज्यादा आराम नहीं मिलता है। तो वही इसलिए कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन हाँ, डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट कर लेना चाहिए कि यही है कि कुछ और है। और ये अगले 2-3 महीने में, मतलब 6 महीने के आसपास ये चीजें चली भी जाती है। तो यह इन्फेंटाइल कोलिक कहलाता है, जो कि हमेशा 2-3 महीने से बच्चे को, 2-3 माह के बच्चे से 6 महीने तक के बच्चे को होता है। अब ऐसे बड़े बच्चों के साथ समस्या है, माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे को अक्सर पेट में दर्द होता रहता है। तो पेट दर्द के कॉमन कॉजेज जो थोड़े बड़े बच्चों में होते हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में, जिसकी वजह से पेट दर्द होता है। और दूसरा, पेटों में या पेट के अंदर आंतों के आसपास गठाने होती है, लिम्फ नोड होते हैं, जिसको मेजेंटिक लिम्फ नोड कहते हैं। तो लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से भी पेट दर्द होता है। और अगर शाम को या रात को कंप्लेन कर रहा है कोई बच्चा कि पेट दर्द हो रहा है, तो सामान्यतः यह अपच की वजह से होती है। यह तो हो गए सामान्य कारण क्यों पेट दर्द हो रहा है। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें एक्यूट सर्जिकल इमरजेंसी या कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपेंडिसाइटिस हो गया, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया, या फिर आंतों में छाले हो गए। जरूरी है किसी में सर्जरी करनी पड़े, लेकिन डॉक्टर के एक्यूट और एक्टिव इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो ये सारे कारण भी दिमाग में रखने चाहिए। सामान्यतः ये पाया गया है कि अगर पेट के आधे से ज्यादा हिस्सों में दर्द हो रहा है तो यह अपच की वजह से हो रहा है, इंडाइजेशन की वजह से हो रहा है। और अगर पेट के किसी लोकलाइज हिस्से में दर्द हो रहा है तो वह पेट के, जैसे कि पेट तो काफी बड़ा हिस्सा होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में दर्द हो रहा है तो वह पेट के नीचे होने वाले जो अंग रहते हैं उसकी समस्या की वजह से दर्द हो सकता है। और एक चीज और, बच्चों में एंजाइटी और टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, इन सब की वजह से भी अचानक पेट दर्द हो सकता है। अगला सवाल यह होता है कि कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को सीरियस पेट दर्द है या सामान्य पेट दर्द है। तो अगर बच्चा अदरवाइज हेल्दी दिख रहा है, उसकी डेली रूटीन प्रभावित नहीं हो रही, ढंग से सो रहा है, समय पे खेल रहा है, सारी चीजें कर रहा है, हल्का फुल्का पेट दर्द हो रहा है, तो ये सामान्य चीज है, सामान्य सा पेट दर्द है। लेकिन अगर बच्चे की डेली एक्टिविटी प्रभावित हो रही है, जैसे कि वह समय पे स्कूल नहीं जा पा रहा है, खेल नहीं रहा है, या अपना मनपसंद काम नहीं कर पा रहा है, पेट दर्द से उसका ध्यान भटका नहीं सकते हैं, उसकी डेली रूटीन प्रभावित हो रही है, तो ऐसे में ये सीरियस बीमारी हो सकती है, पेट दर्द ज्यादा हो सकता है। और इसके साथ साथ गंभीर समस्याएं ऐसे हो सकती है, जैसे कि यदि बच्चे को बार बार उल्टी हो रही हो, या फिर हरी रंग की उल्टी हो रही हो, या फिर उल्टी या दस्त के साथ पेट दर्द, बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा हो, बच्चे को बुखार आ रही हो, उल्टी हो रही हो और अचानक उसका वजन कम हो रहा हो, ये। और अगर लैट्रिन या खून में लैट्रिन या फिर वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो यह सीरियस कंडीशन हो सकती है। पेरेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि मेरे बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है तो इसके लिए क्या जांच करवानी चाहिए। तो पहली बार डॉक्टर देख करके समझ जाते हैं कि उनको किस जांच की आवश्यकता है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर पेट दर्द में जांच की जरूरत पड़े। अगर जरूरत पड़ती है तो ब्लड टेस्ट, खून की जांच, पेशाब की जांच, स्टूल या लैट्रिन की जांच कराई जा सकती है।
और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर सोनोग्राफी भी कराई जा सकती है। यह सामान्य सी जांचें हैं जो बच्चे के पेट दर्द पे कराई जाती है। जरूरत पड़ने पर उनके आगे फिर देखा जाता है कि क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। और जब सोनोग्राफी होती है तो इसमें एक फाइंडिंग आती है कि मेजेंटिक लिम्फ नोड गठानों में पेट के अंदर जो लिम्फ नोड्स रहते हैं उसमें सूजन आ जाती है। तो इसके लेकर पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं। मेजेंटिक लिम्फ नोड है, अगर इनकी साइज बड़ी भी है, बहुत सारे इनकी साइज छोटी है तो कोई बहुत बड़ी सीरियस कंडीशन नहीं होती है, और इनकी साइज सामान्यतः वायरल इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाती है, जो कि अगर इन्फेक्शन कंट्रोल कर लिया जाए खान पान के द्वारा, ये बहुत सारे कारणों के द्वारा जो डॉक्टर्स बताते हैं, तो अगले 6 हफ्तों में 1.5 महीने में करीब करीब इसकी साइज चली जाती है और पेट में दर्द भी नहीं हो पाता है, दर्द भी नहीं होता है। और मेजेंटिक लिम्फ नोड जो बढ़ जाते हैं उसका दर्द कई बार क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होता है, जो कि एक्यूट एपेंडिसाइटिस की तरह लगता है। जरूरी नहीं है कि वो एक्यूट एपेंडिसाइटिस ही हो। अब इसी के साथ साथ एक प्रश्न और होता है, क्योंकि एपेंडिसाइटिस के बारे में हर किसी को पता है, तो हर कोई कंप्लेन करता है क्या कि मेरे बच्चे को एपेंडिसाइटिस है या मेरे बच्चे को अपेंडिक्स है। सवाल ही ऐसे होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पेट दर्द एपेंडिसाइटिस की वजह से ही हो, अपेंडिक्स की वजह से ही दर्द हो। अपेंडिसाइटिस का जैसा दर्द होता है वह सामान्यतः नाभि के आसपास से शुरू होता है और दाएं साइड पेट के निचले हिस्से की तरफ जाता है, और यह साथ ही साथ बुखार या उल्टी के साथ भी एसोसिएटेड होता है। एपेंडिसाइटिस के बारे में यूएसजी से सामान्यतः पता चल जाता है। माँ बाप अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे को बार बार पेट में दर्द होता रहता है, वह अपने आप ठीक भी हो जाता है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, उसका ब्लड टेस्ट करा लिए, स्टूल की जांच करा ली, यूरिन का टेस्ट करा लिया, सीटी स्कैन हो गया, यूएसजी हो गई, लेकिन फिर भी उसको आराम नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना है। ऐसे इस तरह से होने वाले दर्द जनरली डॉक्टर पता कर लेते हैं कि कोई गंभीर समस्या है भी कि नहीं है। ऐसे पेन मोस्टली फंक्शनल एब्डोमिनल पेन कहलाते हैं। फंक्शनल एब्डोमिनल पेन जनरली माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड के होते हैं, जो नाभि के आसपास होते हैं, और ये इनके साथ जो हमने सीरियस कंडीशंस की बात की थी, तो बहुत ज्यादा उल्टी नहीं होती है, ब्लड नहीं आता है, और बच्चा अदरवाइज हेल्दी और एक्टिव दिखता रहता है। साथ ही साथ एक चीज और होती है, चेस्ट के नीचे से और थाई के ऊपर के हिस्से में अगर कोई भी तकलीफ होती है तो बच्चे सामान्यतः उसको पेट दर्द के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ जैसे किसी और भी चीज में इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन या कुछ और भी समस्या होती है, तो उसकी वजह से भी पेट दर्द हो सकता है। और इसके साथ साथ जैसे पेट दर्द के साथ कोई बच्चा आता है तो उसके साथ साथ कई बार वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, अपच हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो सामान्यतः उनको इग्नोर कर लिया जाता है। तो पेट दर्द के साथ साथ और भी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। और यह भी पाया गया है, स्टडीज में पाया गया है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में 10 से 15% बच्चों में फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ एब्डोमिनल पेन होते रहते हैं, जो कि कई बार 2 से 3 महीने तक चलते हैं और उसके बाद अपने आप सामान्य हो जाते हैं। तो ये सामान्य कारण है जो बच्चों में पेट दर्द होता है। हर पेट दर्द एक गंभीर समस्या नहीं होती है, लेकिन हमें वह सामान्य है कि असामान्य है, इसके बारे में अपने स्तर पर और समझ में नहीं आता है तो हमेशा पीडियाट्रिशियन या फिर एक पेडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू।